जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग देखेंगे आज 1 जून 2025 को जो आप लोगों का यूपी बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पार्ट ए में जो आपका सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न था 50 प्रश्न, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और आपका बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न होगा जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। सेम टू सेम वही प्रश्न रहेगा आपका और सभी लोग अपना प्रश्न आंसर मिला लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। इसमें गलत का निगेटिव मार्किंग भी था, आपका 1/3 था, यानी कि 3 गलत होने पर आपका 1 सही कट जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसका प्रश्न सामान्य अध्ययन का। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों का यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच स्थित है? यह पूछा गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत और श्रीलंका के मध्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर प्रश्न है आपका, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। 3 नंबर प्रश्न है आपका, सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस जो है भारतीय सेना दिवस, वह यानी कि आपका थल सेना दिवस पूछा जा रहा है। थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है, 15 जनवरी को। अगला प्रश्न, आप लोग आंसर मिलाते जाइएगा और चेक कर लीजिएगा कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर, 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती हो जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। अगला 5 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अस्पृश्यता को समाप्त किया गया यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया है। इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17 हो जाएगा, अनुच्छेद 17 के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर प्रश्न है, यह बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो त्यौहार जो है आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस शहर ने खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी की है? इसका आंसर जो है बहुत लोग मतलब एनालिसिस करा रहे हैं तो गलत भी करा रहे हैं। इसमें ध्यान देने की बात है कि इसमें बिहार इसका मेजबानी किया है, लेकिन इसमें एक शहर जो है आपका दिल्ली है। दिल्ली में आपका 3 खेल जो है, इसमें जितना जो खेल इसमें होता है उसमें 3 खेल जो है ना वह मात्र दिल्ली में हुआ है और बाद बाकी सारा खेल जो है आपका बिहार के 5 शहरों में, जैसे आपका हो गया बिहार के 5 शहर में पटना हो गया, गया हो गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय, यहाँ पर आयोजन किया गया इसका। और 3 खेल जो है वह मात्र आपका दिल्ली में हुआ है। और वहाँ पर ऑप्शन में जो दिया हुआ था वो आपका बिहार से कोई भी शहर नहीं था, केवल आपका दिल्ली था और अलग अलग शहर था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली मिला लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न है आपका, भिलाई स्टील संयंत्र किसके सहयोग से बनी थी? भिलाई स्टील संयंत्र किसके सहयोग से बनी थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका सोवियत संघ के सहयोग से बना था। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो कराया जा रहा है यूट्यूब पर, बहुत सारे चैनल पर, वह जो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है वो भी प्रश्न बता दिया जा रहा है, लेकिन आपको इसमें सारा प्रश्न जो है आपका जो पूछा गया है वही मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन। भूरी क्रांति जो है आपका उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन के से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर प्रश्न है आपका, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? यानी गंगा नदी का जो निर्माण होता है वो आपका देवप्रयाग में होता है। कहाँ पर? देवप्रयाग में होता है, जो कि आपका अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिलकर बनाती है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर प्रश्न है आपका, भारत का मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है आपका, भारत का मानक समय वह ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि आपका 5.5 घंटा ग्रीनविच के समय से भारत का मानक समय जो है वह आगे है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को कौन सी नदी अलग करती है? यानी कि हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग कौन सी नदी करती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका यमुना हो जाएगा, यमुना नदी। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर प्रश्न है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है?
विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लैम्बर्ट ग्लेशियर, जो कि आपका अंटार्कटिका में है। लैम्बर्ट ग्लेशियर जो कि आपका अंटार्कटिका में है। इसमें बहुत सारे लोग फंस गए, बहुत सारे बच्चे फंस गए, जो कि इसमें आपका ग्लेशियर जो है आपका दिया गया था, उसमें लैम्बर्ट ग्लेशियर बहुत सारे लोग नहीं लगाए हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा लैम्बर्ट ग्लेशियर, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है आपका ए पैशन फॉर डांस। ए पैशन फॉर डांस ये आपका पुस्तक का नाम है। ए पैशन फॉर डांस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर आपका हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये आपका पुस्तक से भी पूछा गया था, यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है आपका भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेबी हो जाएगा। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। और सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस प्रश्न में आप लोगों को कहीं कहीं पर डायरेक्ट सेबी का फुल फॉर्म दे दिया गया है, लेकिन यह पूछा नहीं गया था उसमें। प्रश्न उसमें पूछा गया था भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेबी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? तो पारुल परमार जो है आपका पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि गुजरात के रहने वाले खिलाड़ी है। पैरा बैडमिंटन से संबंधित है पारुल परमार। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है आपका रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभयारण्य है? यानी कि रातापानी जो है आपका बाघ अभयारण्य है, यह 8वां बाघ अभयारण्य है और कहाँ का है, किस राज्य का है? तो आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर। चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? जीपीटी का पूर्ण रूप क्या होगा या होता है? तो आंसर इसका आपका हो जाएगा जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। क्या हो जाएगा आंसर? जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है आपका राष्ट्रीय कला भवन संग्रहालय, जिसे आप भारत कला भवन के नाम से भी जाना जाता है, समझ सकते हैं, भारत कला भवन या फिर आपका राष्ट्रीय कला भवन संग्रहालय, कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है आपका BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि आपका वाराणसी में है। वाराणसी में, यानी कि राष्ट्रीय कला भवन संग्रहालय जो आपका कहाँ है? वाराणसी में है। और कौन सा है? तो आपका BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है बैजू बावरा किसके दरबार में रहते थे? इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के दरबार में रहते थे। कौन? बैजू बावरा। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर प्रश्न था आपका WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की स्थापना जो है आपका 1 जनवरी 1995 को हुआ था। 1 जनवरी 1995 को हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर प्रश्न है आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस संघ की स्थापना की गई थी? यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संघ बनाया गया था, ताकि भविष्य में कोई ऐसा युद्ध न हो, इतना बड़ा युद्ध न हो और नुकसान न हो, उसको शांति बनाए रखने के लिए एक संगठन बनाया गया था। उस संगठन का नाम क्या था? तो आपका UNO था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ था, संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था इसकी स्थापना। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर प्रश्न है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? यानी कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वह कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार की पहाड़ी से प्राप्त हुआ था। गिरनार की पहाड़ी से, जो कि आपका गुजरात में है। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? यानी कि ये जो है प्रश्न आपका, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था आपका उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, यानी कि दोनों पूछा गया था। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार पूछा गया था और उत्तर प्रदेश का भी पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा आंसर आपका? रानी लक्ष्मीबाई खेल रत्न हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल रत्न आपका हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई खेल रत्न हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर, टेंडन यानी जिसे कंडरा कहा जाता है, टेंडन यानी कंडरा का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य जो होता है आपका टेंडन का मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। और आपका एक होता है लिगामेंट होता है यानी कि स्नायु होता है, स्नायु, स्नायु क्या करता है आपका? तो यह हड्डी से हड्डी को जोड़ता है और टेंडन जो है आपका मांसपेशी से हड्डी को जोड़ता है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर, 27 नंबर प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी जो है यह उल्टी दिशा में बहती है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी से होते हुए और अरब सागर में जाके गिरती है, अरब सागर में। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा, और यह आपका ताप्ती, ताप्ती जो है आपका पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, 28 नंबर, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? यानी कि भारत का भी पूछा गया था और उत्तर प्रदेश का भी पूछा गया था। तो भारत का क्या हो जाएगा आपका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपका 29 नंबर, 29 नंबर प्रश्न है आपका, एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है 30 नंबर, भारत में शिक्षा को विनियमित करने और निगरानी करने वाली एक स्वायत्त संस्था है। यानी कि भारत में शिक्षा को विनियमित करने और निगरानी करने के लिए एक स्वायत्त संस्था है। इस संस्था का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका NCTE हो जाएगा, NCTE। NCTE का कभी कभी पूर्ण रूप भी पूछा जाता है, इसका क्या हो जाएगा पूर्ण रूप? यानी कि फुल फॉर्म इसका हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 31 नंबर है, 31 नंबर प्रश्न है आपका कि अष्टप्रधान किसके मंत्री परिषद में रहा करते थे? अष्टप्रधान जो है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज के मंत्री परिषद में रहा करते थे अष्टप्रधान। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर, 32 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार कौन संभालता है। संविधान में इसका दिया गया है, चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यभार को कौन संभालेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे उनके अनुपस्थिति में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर, 33 नंबर प्रश्न है आपका, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का जिक्र किया गया है? 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का जिक्र किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 भाषा। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, 34 नंबर प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP इसका शॉर्ट नेम है, 2020 के तहत शैक्षिक ढांचा की संरचना कैसी है? यानी कि इसकी संरचना जो है आपका 5+3+4 है, 5+3+4। क्या हो जाएगा आंसर? 5+3+4। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, 35 नंबर प्रश्न है आपका, खो खो चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी किस देश ने किया था? यानी कि खो खो जो आपका खेल है, यह चैंपियनशिप का मेजबानी जो है 2024 का, वो कौन सा देश किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, प्रश्न है आपका, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वह संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है, संतूर। आंसर क्या हो जाएगा? संतूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, प्रश्न है आपका, किस नदी को अफ्रीका की नदियों का जनक कहा जाता है? यानी कि अफ्रीका की नदियों का जनक किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका नील नदी हो जाएगा, नील नदी। और नील नदी को आपका मिस्र का देन भी कहा जाता है, नील नदी को। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर, 38 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? यह भी पूछा गया था प्रश्न आपका कि भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेद हो जाएगा, वेद। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर, 39 नंबर प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया था? किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21A हो जाएगा, अनुच्छेद 21A। यानी कि यह ऐसा प्रश्न है ना, ये सब प्रश्न को मतलब यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल में अलग अलग करके बताया गया है, लेकिन इसमें जो आपका प्रश्न है, जो लोग एग्जाम दिए होंगे उन लोगों को पता होगा कि ऐसा ही था, सेम प्रश्न आपका।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत की यानी कि भारत के तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे। भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन यानी गोलमेज सम्मेलन जो आपका है टोटल 3 हुआ था, उसमें तीनों में सम्मिलित होने वाले भारत की तरफ से कौन थे, तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है आपका बंगाल विभाजन के समय भारत का, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आपका 1905 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है आपका किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो यह तो बहुत सारा आंसर इसमें निकल के आएगा, लेकिन आपका ऑप्शन में जो दिया गया था उसमें आपका दिया गया था जो सीमा से लगने वाला है, जैसे आपका हो गया मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ये 3 था, और एक आपका सिक्किम था। तो सिक्किम जो है आपका म्यांमार से नहीं लगता है, बाद बाकी आपका मिजोरम, मणिपुर और ये आपका हो गया नागालैंड, ये सब आपका म्यांमार से लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है आपका BOD यानी कि इसका पूर्ण रूप जो होता है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यह किससे संबंधित है, तो यह आपका आंसर जो हो जाएगा जल प्रदूषण हो जाएगा। यानी कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा को चेक किया जाता है BOD के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका जल प्रदूषण से संबंधित है BOD। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है आपका भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। भारतीय संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद है आपका वह कितना है, 368 है। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की चर्चा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है आपका मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। मौलिक कर्तव्य जो है वह कितने भाग में है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 4 का क हो जाएगा, भाग 4 का क हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है आपका कौन सबसे कम रेंज का वायरलेस उपकरण है। यानी कि उसमें 4 उपकरण दिया गया था, जिसमें आपका सबसे कम रेंज का जो था वह कौन था, ब्लूटूथ हो जाएगा। उसमें सबसे कम रेंज वाला ब्लूटूथ हो जाएगा, आंसर आपका ब्लूटूथ हो जाएगा। यानी कि 47 प्रश्न आपका हो गया, और 3 प्रश्न जो है आपका वह छूट रहा है, वह याद नहीं आ रहा है, इसके लिए 3 प्रश्न आपका छूट गया है। 3 प्रश्न आप देख लीजिएगा, या आपको भी याद होगा। आपका बाद बाकी 47 प्रश्न जो है आपका जो पूछा गया वही बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है। आप लोग अगर दिए हैं एग्जाम तो आप लोगों को पता होगा कि ये सब प्रश्न था कि नहीं। तो चलिए आप लोग मिला लीजिएगा आंसर और अपना काउंट कर लीजिएगा कितना आया कितना नहीं आया, अपना निगेटिव जो है आपका काट लीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।